दोस्तों स्वागत है आपका इम्प्रेसिव जीके पे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला या लोक कला। जैसा कि आप देख रहे हैं अपन पूरा डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जिले वाइज पढ़ेंगे कि किस जिले में कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बोरनाड़ा जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बोरनाड़ा जोधपुर में। और अगर हम जयपुर की बात करें तो सबसे पहले जयपुर की बात कर लेते हैं हस्तकला के अंदर। तो जयपुर में कौन कौन सी कलाएँ होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जयपुर की जैसे ब्लू पोट्री, मीनाकारी ये प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट वगैरह। तो अपन पढ़ते हैं ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री का उद्गम जयपुर ब्लू पोट्री का उद्गम पारछिया ईरान से भारत पारछिया से अकबर के समय ये भारत आई और भारत से दिल्ली भारत में दिल्ली आई और दिल्ली से अपने राजा मान सिंह जो थे वो दिल्ली से जयपुर लेके आए इसको। मान सिंह फर्स्ट जो अकबर के समकालीन थे। और इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। किसके? राम सिंह सेकंड के, जिसने जयपुर को गुलाबी रंग में पुतवाया था। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? करपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार है। और स्वर्गीय नाथीबाई जो अब गुजर चुकी है वो भी इसकी प्रमुख कलाकार थी। अभी कौन है? करपाल सिंह शेखावत। तो ये ब्लू पोट्री क्या होती है कि जैसे ये जो बर्तन वगैरह होते हैं इन पे अंकन किया जाता है कलात्मक। ऐसे ही मीनाकारी भी होती है, ये मीनाकारी है, ये बर्तनों पे कलात्मक अंकन ही होता है। तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि ब्लैक पोट्री दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है। सफ़ेद या लाल पोट्री दोस्तों जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कागती पोट्री, कागजी अजमेर की प्रसिद्ध है। लाख की पोट्री दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये मैंने इधर शॉर्टेड कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी रहे कौन सी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। अब मीनाकारी की अगर हम बात करें तो मीनाकारी का उद्गम भी पारछा से होता है और इसको भी मान सिंह ही लाए। लगभग सिमिलर है दोस्तों ब्लू पोट्री और मीनाकारी। इसके प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार इसका कुदरत है दोस्तों, जिसे मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। जयपुर में पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। काहे की? पीतल की पीतल पे जो मीनाकारी होती है ना वो प्रसिद्ध है जयपुर पे। और भी मीनाकारियाँ हैं जो यहाँ मैंने लिस्टेड किया हुआ है, जैसे तांबे की मीनाकारी ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है दोस्तों। चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, राजसमंद में नाथद्वारा वहाँ की प्रसिद्ध है। सोने की मीनाकारी दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जिसे थेवा गलाई बोलते हैं, जो क्या होता है बेल्जियम के कांच पे सोने की मीनाकारी की जाती है। नाथूराम सोनी का परिवार प्रसिद्ध है इसके लिए। चंदन की मीनाकारी, चंदन की जैसे चंदन जैसे चूरू प्रसिद्ध है चंदन की मीनाकारी के लिए। कोप्तागिरी दोस्तों अलवर और जयपुर दोनों जगह की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अलवर और जयपुर की। कोप्तागिरी क्या होता है कि तलवार जैसे कुछ लोहे की वस्तु होती है ना, तलवार हुई, मयान होगी, इन पे सोने के तारों की जड़ाई की जाती है, जिसे कोप्तागिरी बोला जाता है। संगमरमर की मूर्तियाँ दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। और संगमरमर कौन सा संगमरमर कहाँ निकलता है ये यहाँ लिस्टेड किया मैंने। तो हरा संगमरमर ये उदयपुर में निकलता है। बेदाग जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है, जिसे मकराना नागौर में निकाला जाता है, बेदाग संगमरमर। गुलाबी संगमरमर दोस्तों जालौर में निकलता है। और काला संगमरमर भैंसरोडगढ़ और ग्रेनाइट जालौर को ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है दोस्तों। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। और यह छपाई का काम कौन करते हैं? छिपा या फिर नामदेव जाति के लोग करते हैं। और प्रसिद्ध कलाकार इसका मुन्नालाल पटेल था दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार मुन्नालाल पटेल। और बगरू प्रिंट भी इसे ही बोला जाता है सांगानेरी प्रिंट को। इसमें क्या प्राकृतिक या वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये देख लो, ये सांगानेरी प्रिंट इस टाइप की होती है दोस्तों। तो इसमें छिपा या नामदेव जाति के लोग और नामदेव जाति के लोगों द्वारा बनवाई जाती है। और जयपुर का गेहूं के दिमण का डाबू प्रिंट भी इसे बोलते हैं। और यहाँ कौन सा? गेहूं के दिमण का डाबू प्रिंट किया जाता है, जयपुर का प्रसिद्ध है। और जैसे मिट्टी का डाबू ये अलग अलग है, तो ये कोई कहाँ का प्रसिद्ध है कोई कहाँ का प्रसिद्ध है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। जयपुर के और भी चीज़ें प्रसिद्ध है, जैसे लहरिया क्या है? श्रावण मास में या फिर विवाह के अवसरों पे महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पाव रजाई ये क्या होता है? 250 ग्राम की रजाई होती है, जैसे मखमल की या फिर ऐसे। तो इसमें वजन कम होता है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है पाव रजाई। ठंड नहीं लगती इसमें बिल्कुल भी।
मुरादाबादी काम ये जयपुर का प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों पे किया जाता है। लाख का काम, कुंदन कला, साफे, हाथी दाँत का काम और बालक चाप, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। अब हम बात कर रहे हैं अजमेर की। तो अजमेर में सबसे फेमस क्या है? गुलाब की खेती। गुलाब की खेती, अब जब गुलाब की खेती अजमेर में होती है तो गुलकंद भी वहीं निकलेगा, तो गुलकंद भी अजमेर का प्रसिद्ध है। और नस्वार, सूंघने जिसे बोलते हैं, ये ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। इत्र, इत्र अजमेर का प्रसिद्ध है। और इत्र की खोज आना सागर झील के किनारे जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ थी, और नूरजहाँ की माँ ने दौलत बाग में इत्र की खोज की थी, जिसे अभी वर्तमान में सुभाष बाग बोला जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम भीलवाड़ा ज़िले की। तो अपन ने अभी पढ़ा था ऊपर की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसे कि पीतल की मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध थी ऐसे, और चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध थी। फड़ चित्रण, फड़ क्या होता है दोस्तों? कि किसी लोक देवता या किसी मतलब वीर पुरुष की यशोगाथा का एक कपड़े पर चित्रण किया जाता है वनस्पति रंगों से, उसे फड़ चित्रण बोलते हैं। फड़ चित्रण दोस्तों भीलवाड़ा की शाहपुरा एक जगह है जहाँ की भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और इसका जोशी परिवार प्रसिद्ध है। जोशी परिवार पूरा परिवार इसके फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रमुख चित्रकार है। कौन प्रसिद्ध है इसमें? जोशी में श्रीलाल जोशी जी प्रसिद्ध है, और इनकी पत्नी पार्वती जोशी। पार्वती जोशी भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार थी है मतलब। और श्रीलाल जोशी इसके मतलब श्रीलाल जोशी जी के जो शिष्य थे प्रदीप मुखर्जी, इन्होंने गीत गोविंद भागवत कथा इत्यादि पर फड़ बनाए। फड़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फड़ क्या होती है? कपड़े पर वीर पुरुषों की यशोगाथा, जो मैंने बताया था आपको, मिट्टी के रंग हो गया, नेचुरल रंगों का प्रयोग किया जाता है। फड़ में लाल और हरा दोनों रंग ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, विशेष प्रयोग। और राजस्थान की प्रथम फड़ किस पे बनी थी? हाड़ी रानी पे, हाड़ी रानी की घटना पर बनी थी, और इसे बाँचने वाले भोपे कहलाते हैं दोस्तों। अब कुछ फड़ हैं जैसे पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। तो पाबू जी की फड़ जो होती है ये नामक जाति के भोपों द्वारा बाँची जाती है रावण हद्दा वाद्य यंत्र के साथ, और ये हमेशा रात में बाँची जाती है दोस्तों। और जैसे ऊँट बीमार होने के टाइम भी बाँची जाती है। और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ भी इसे ही बोलते हैं, देवनारायण जी की फड़। ये गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बाँची जाती है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। सबसे लंबी फड़ भी इसे बोलते हैं, और सबसे छोटी भी, क्योंकि ये है तो सबसे लंबी, पर इस पर क्या डाक टिकट जारी होने के कारण ये सबसे छोटी फड़ हो गई, क्योंकि टिकट छोटा सा होता है और सबसे लंबी फड़ है। तो 1992 में इस पर 2 रुपये का टिकट जारी किया गया था, और 2011 में इसे बढ़ा के 5 रुपये का डाक टिकट बना दिया गया। दोस्तों रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्या द्वारा कामड़ जाति के भोपों द्वारा बाँची जाती है। और इसकी इस फड़ का चित्रण किसने किया था? चौथमल चित्रे द्वारा, रामदेव जी की फड़ का। और भैंसासुर महिषासुर की फड़, तो ये इसका वाचन तो नहीं होता कभी, और ये बावली जाति द्वारा चोरी करते समय बाँची जाती है। चित्तौड़गढ़, दोस्तों अब चित्तौड़गढ़ की लोक कलाओं की बात करें हम, तो यहाँ फेमस है सबसे ज़्यादा जाजम या डाबू प्रिंट। जैसे गेहूँ की डिमड़ का डाबू कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है। ऐसे यहाँ कपड़े का डाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला ग्राम का है चित्तौड़गढ़ का। और कुछ और जैसे मोम का डब्बू ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। गेहूँ का डब्बू अपने पड़ा था सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का डब्बू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर में नहीं, सॉरी, चित्तौड़ में और क्या काम होते हैं? और लकड़ी के काम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। जैसे बेवाण, बेवाण क्या होता है? लकड़ी का चौखूटा मंदिर नुमा आकृति होती है। कावड़, कावड़ पता ही है आपको दोस्तों, कावड़ यहाँ की प्रसिद्ध है। गणगौर, गणगौर यहाँ बनाई जाती है। और लकड़ी के खिलौने यहाँ बनाए जाते हैं। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, बस्सी जगह पे, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। और इसके प्रमुख कलाकार प्रभात जी सुतार। कौन थे? प्रभात जी सुतार है, फेमस कलाकार है लकड़ी के, प्रभात जी सुतार, याद रखना है इसको। उदयपुर, उदयपुर की हम बात करें दोस्तों, तो उदयपुर में कठपुतली प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ यहीं बनाई जाती है। और इसके प्रमुख कलाकार देवीलाल जी सामर है। देवीलाल जी सामर, इसमें आड़ू की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और कठपुतली के 3-4 प्रकार हैं, दस्ताना, छड़, छाया, धागा। जैसे छाया है तो कठपुतली की छाया, और धागा है तो कठपुतलियों को धागों पर नचाई जाती है। इस प्रकार से 3-4 इसके
प्रकार है दोस्तों। पेपर मशी का काम। पेपर मशी का काम उदयपुर का प्रसिद्ध है। कागज़ को गला के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है इसमें। सफ़ेद मेटल या पशुओं की मूर्तियाँ, ये भी उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। राजसमंद की अगर हम बात करें तो यहाँ टेरिकोटा की मूर्तियाँ, जो टेरिकोटा की मूर्तियाँ हैं वो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। टेरिकोटा की कला जो है वो राजसमंद की मोलेला की प्रसिद्ध है। याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ क्या होती है कि जैसे कोई दीवार होती है उस पर बैकग्राउंड लगाते हैं तो वो उस टाइप से कृष्ण भगवान का या केले के वृक्षों का ऐसे ही कुछ लगाते हैं तो उसे पिछवाइयाँ बोलते हैं। ये भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है क्योंकि ये कृष्ण भगवान का स्थान है। कलाकार इसके लच्छी राम जी प्रमुख थे और टेकचंद जी मुकुंद जी ने शुरुआत की थी इसकी कला की। तारकशी के जेवर, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और चांदी पर मीनाकारी जो अपन ने पहले पढ़ी थी, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ में अपन ने पहले बात करी थी ठेवा कला। ठेवा कला जैसा ये बेल्जियम का कांच है, ये इसमें हरा है और इसमें लाल है, तो इस पे जो सोने की मीनाकारी की जाती है ना, इसे ठेवा कला बोलते हैं। और इसके लिए नाथूराम सोनी का परिवार प्रसिद्ध है क्योंकि ये एकमात्र परिवार है जो इस कला में निपुण है। ये इनके परिवार मतलब इनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे सीखते चले जाते हैं, पर लेकिन और कोई नहीं कर सकता इसको। और इसे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी मिला हुआ है इस परिवार को। इस कला को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका भी कहा जाता है दोस्तों। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो यहाँ की अजरक या मिट्टी का ढाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। कहाँ? बालोतरा बाड़मेर की। और बकरी के बालों की दरिया, ये जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मलिल प्रिंट और लकड़ी पर नक्काशीदार फर्नीचर, ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। जैसलमेर रामदेव जी का स्थान है तो रामदेव जी के घोड़े और लकड़ी के घोड़े यहाँ के प्रसिद्ध है। सफ़ेद व लाल पोट्री प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल प्रसिद्ध है दोस्तों। जोधपुर की बात करें तो बादला क्या होता है? जिंक से निर्मित ठंडे पानी की बोतल पर कलात्मक अंकन जो किया जाता है उसे बादला कहते हैं। और मोजड़ियाँ जो पैर में पहनने की होती है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज का काम सबसे प्रसिद्ध जोधपुर का है। और बंदेज में जैसे बंदेज कला मुल्तान से आई मारवाड़ में। और जोधपुर का बंदेज साड़ियाँ प्रसिद्ध है, मतलब जोधपुर की बंदेज की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों जोधपुर में ही है। और शिकारगा बंदेज के लिए बूंदी प्रसिद्ध है। शिकारगा बंदेज के लिए बूंदी प्रसिद्ध है। और इमली के अलंकरण के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। और ठप्पा बंदेज के लिए बगरू जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। सापे जोधपुर के प्रसिद्ध है। और लकड़ी के झूले भी जोधपुर के प्रसिद्ध है। अब हम बात करें बीकानेर की तो बीकानेर की सबसे जो फेमस कला है वो उस्ता कला है। उस्ता कला क्या होती है? ऊँट पर जो कला की जाती है, ऊँट की चमड़ी पे जो बालों में जो कला की जाती है उसे उस्ता कला बोलते हैं। और यहाँ की लाख की पोटरी भी प्रसिद्ध है, अपन ने पहले पढ़ा था। मथेरना कला, पापड़ भुजिया जो बीकानेरी पापड़ भुजिया बोलते हैं वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मटके और सुराई का काम भी बीकानेर का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ सौंप स्टोन रमकड़ा उद्योग जिसे बोलते हैं वो प्रसिद्ध है। कहाँ का? गलियाकोट का, डूंगरपुर में। पाली की बात करें तो सबको पता है सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। और यहाँ गरासियों की फाग भी प्रसिद्ध है। सिरोही दोस्तों तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर कृषिगत औजार। और कसूरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की। और लाड़नू के प्रिंट की साड़ियाँ भी नागौर की प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ खेलों के सामान मिलते हैं और शीशम का फर्नीचर यहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों। शेखावटी दोस्तों सीकर चूरू झुंझुनू वाला एरिया जिसे शेखावटी बोला जाता है। यहाँ लुगड़ा प्रसिद्ध है। लुगड़ा क्या होता है? साड़ी की तरह होता है जो पुरानी औरतें पहनती हैं। पेच वर्क यहाँ की प्रसिद्ध है। पोमचा और गोटा ये शेखावटी के प्रसिद्ध है। अलवर अपन ने पढ़ा था। कागजी पोट्री अलवर की फेमस है। और कोप्तागिरी जो तरवालों पर सोने की जड़ाई की जाती है। सवाई माधोपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ क्या है? खसगास से इत्र बनाया जाता है। ये सवाई माधोपुर में किया जाता है ये काम। और ऊन के गलीचे दोस्तों टोक के प्रसिद्ध है। और कोटा ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। और कोटा डोरिया जो केतुन कोटा का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये होगी अपने राजस्थान की हस्तकला। तो आप इसके चाहो तो नोट्स बना सकते हो।